व्हाट्सएप खोला तो देखा कि अरे हम लोग का व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। फिर दोबारा हम लोग डाउनलोड किए, फिर टाइम सेट किए, फिर भी से 2022 उस समय दिखाता था। अभी भी कुछ जैसे अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, अष्टमी नवमी हमारे कृष्णा पक्ष की होती है। अगर किसी तरह का अनहोनी इस जगह में अगर जैसे कोई पूजा पाठ या किसी तरह का गलत हो जाता है तो माँ उस टाइम मतलब अपना रूप बदल के कोई लेडीज़ का रूप लेके यहाँ रोड में घूमते हैं। कोई भी मोबाइल हो अपने आप ऑफ हो जाता था यहाँ अपने आप ऑफ हो जाता था। आपका वहाँ से जो पुल आए ना पीछे वही पुल से आपका नेटवर्क ख़त्म हो जाता था। अभी 1-1.5 महीना से हम लोग 2024 में पहुंचे हुए हैं। जब भी ऑटो चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है तो हम लोग 2024 में पहुंच जाते हैं और वो देता ही नहीं है। ना व्हाट्सएप काम करता है, ना कोई न्यूज़ चैनल चलता है मोबाइल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। तैमारा घाटी झारखंड का एक रहस्यमय क्षेत्र बन चुका है, जहां रोज नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं। यहाँ कभी गाड़ी की गति खुद ही धीमी हो जाती है तो कभी खुद तेज हो जाती है। और इससे भी बड़ा रहस्य यह जुड़ा है कि इस क्षेत्र में लोग 1 साल आगे चले जाते हैं। यह क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, इसे अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। कोई कहता है यह दिव्य और दैविक शक्ति है तो कोई इसे भूतिया क्षेत्र मान रहा है। वहीं तैमारा घाटी का नाम सुनकर ही ड्राइवरों के हौसले पस्त हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जानकर कि आगे तैमारा घाटी आ रही है। घाटी के पहले ही पहाड़ियों की मनोरम दृश्य, सरपट भागती गाड़ियों की साए साए एक अजीब सा दृष्टि भ्रम उत्पन्न करती है। एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्यमय खामोशी के बीच तेज रफ्तार से गुजरते हुए गाड़ियों की आवाज, ऐसा लगता है मानो हवा थम सी गई हो। इस घाटी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो, कार चालक हो या फिर मालवाहक ट्रक हो, इस घाटी के पहले ही रफ्तार कम कर देता है। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ियों को पीछे की ओर खींच रहा है। किसी का कहना है कि गाड़ी की गति कुछ और होती है, स्पीडोमीटर कुछ और बताता है। अचानक गाड़ी का क्लच प्लेट जाम हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट भी हो जाती है। ऐसा लगता है यह क्षेत्र चुंबकीय है। इस क्षेत्र में गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को थोड़ी देर के लिए प्रभावित कर देता है। वहीं रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के व्याख्याता डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शनी भी कई बार तैमारा घाटी के रहस्यों से रूबरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है जो तैमारा घाटी के पहाड़ों में मौजूद है। उनके अनुसार यह विषय रिसर्च का है, वह खुद भी रिसर्च करने की योजना बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे संबंधित और भी कई रहस्य हैं। दरअसल रामपुर से लेकर व्यांगडी के बीच 14 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसमें प्रवेश करने पर मोबाइल का टाइम जोन चेंज हो जाता है। हमारे संवाददाता ने जो अनुभव किया, उनके मोबाइल में 2 जनवरी 2024 की तारीख आ गई। निर्देश मिला कि आप मोबाइल को रीसेट करें। आपका मोबाइल गलत तारीख बता रहा है, यानी अभी से 2 साल आगे की तारीख देखने को मिलती है। 20 में ये टाइम चेंज हो रहा है। जब हम लोगों ने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि अरे हम लोग का व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। फिर दोबारा हम लोग डाउनलोड किए, फिर टाइम सेट किए, फिर भी से 2022 उस समय दिखाता था। उसके बाद में अभी हम लोग देख रहे हैं, इधर 2 साल तो लॉकडाउन था। 2 साल लॉकडाउन में हम लोग मोबाइल में अटेंडेंस नहीं बना पाए, तो रजिस्टर नहीं बना रहे थे। फिर स्कूल जब खुल गया तो हम लोग फिर देख रहे हैं तो 2023 में पहुंच गए हम लोग। अभी 1-1.5 महीना से हम लोग 2024 में पहुंचे हुए हैं। जब भी ऑटो चेंज हो जाता है, टाइम जोन चेंज हो जाता है तो हम लोग 2024 में पहुंच जाते हैं और वो लेता ही नहीं है। ना व्हाट्सएप काम करता है, ना कोई न्यूज़ चैनल चलता है मोबाइल में। जो टीवी, टाटा स्काई सब काम करता है, लेकिन मोबाइल में काम नहीं करता है। आपके घर में घड़ी होगी दीवार वाली, उसमें नहीं चेंज होता है। जो भी नेटवर्क से हाँ, इंटरनेट से जो भी चल रहा है उसमें दिक्कत होता है। हाँ, इंटरनेट में दिक्कत होता है, मोबाइल चलाने में दिक्कत होता है और बाकी तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉल भी जब हम लोग करते हैं तो 2024 कॉल दिखाएगा। उस दौरान कॉल होता है, नॉर्मल कॉल होता है, लेकिन 2024 में जाता है। तैमारा घाटी पर तो ये काफ़ी दिनों से रिपोर्ट आ रही थी मेरे पास और हमने उसको गौर से भी देख भी रहा था कि टाइम, खासकर जो टाइम ट्रैवल और टाइम का जो गड़बड़ी हो रही है घड़ी में कि 1.5 साल 1 साल आगे हमारा टाइम दिखा रहा है। 2023 2024 1.5 साल से 2 साल का फ़र्क दिखा रहा है। तो वो काफ़ी दिनों से लोग हमको रिपोर्ट कर रहे थे और मैं इस पर लगातार रिसर्च कर रहा था। कभी मुझे लगा कि शायद मोबाइल टावर की गड़बड़ी हो, चाहे कुछ जो हमारा सैटेलाइट से जो मैसेज मिलता है हमारे मोबाइल में जीपीएस के थ्रू,
जो हमारा टाइम एंड डेट फिक्स होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकला नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत लोगों ने टाइम ट्रैवल की भी बात कही, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है हो सकता है वहाँ कुछ रेडिएशंस आ रहे हो, क्योंकि वो जो सिंहभूम का और छोटानागपुर का एक बॉर्डर एरिया है, जिसे मुझे लगता है कि सिंहभूम ग्रेनाइट जो है विश्व का सबसे पुराना ग्रेनाइट में से आता है, रॉक्स में से। तो हो सकता है वहाँ कुछ रेडिएशंस आ रहा हो, मैग्नेटिक रेडिएशंस आ रहा हो, जो कुछ समय के लिए हमारे मोबाइल के टाइम ट्रैवल को, टाइम और जो हमारा जो आपका डेट और टाइम है उसको अफेक्ट करता है। और जैसे आप उस जोन से बाहर निकलते हैं वो ठीक हो जाता है। मुझे इसमें और भी रिसर्च इसमें करना है, जानने के लिए और भी लोग आएंगे रिसर्च करने, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से, और तेमाड़ा घाटी इस मामले में शुरू से एक जिज्ञासा का जगह रहा है। जैसे गाड़ी बहुत स्लो चढ़ता है, लगता है जैसे कोई पुल कर रहा है पीछे, क्लच प्लेट का अचानक काम नहीं करना, बहुत सारी इश्यूज़ हुए हैं उस घाटी में, जो हम उसको अगर हम अनजाने में भी बोल सकते हैं कि हुआ हो, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये रिपोर्ट तेमाड़ा घाटी शुरू से एक शोध का विषय रहा है। और जैसे हमने कहा कि वो सिंहभूम का एक बॉर्डर एरिया है, किनारे का एरिया है, तो वहाँ की जो चट्टानें हैं काफ़ी प्राचीनतम है, सिंहभूम की भी। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इस तरह की चट्टानें हो जो कुछ समय के लिए हमारे मोबाइल को अफेक्ट करता हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिक रेडिएशन से हो, चाहे कोई और रेडिएशन आ रहा हो। और बहुत लोगों ने कहा भी टाइम स्केल का, लेकिन टाइम स्केल बहुत बड़ी चीज़ है, अभी भी इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। एग्जाम्पल्स है, साइंटिफिक अभी टाइम स्केल पर बात नहीं हो रही है। ये ज़रूर हुआ कि मूर्ति बनी, उसके बाद हुआ तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया, और साइकोलॉजिकल भी कहे, जब मूर्ति बगल में होती तो गाड़ी की स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है देखने में, तो नेचुरली एक्सीडेंट भी कम होने लगेगा। ये भी एक फैक्टर है। तो आप जब बगल से मंदिर से गुजरते हैं तो सबकी आस्था होती है मंदिर में, तो मंदिर को देख के लोग रुकते जरूर हैं, गाड़ी स्लो भी होती है, जिसके चलते आगे होने वाले एक्सीडेंट से आपका जो है बचाव होता है। और दूसरा क्या, तो उसका रोड चौड़ा भी हो गया है, जिसके चलते भी एक एक्सीडेंट प्रोन जो एरिया था वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन एक्सीडेंट अब भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कम हो गया है। तो इसमें साइंटिफिक कारण ये आता है कि रोड चौड़ा हुआ, मंदिर आपने बना दिए, तो लोग जो रुक के देखने लगते हैं, तो गाड़ी की स्पीड अपने आप जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरीके से हम लोग जो हमारा रोड का चौड़ा होना, मंदिर का बनना, एक्सीडेंट को थोड़ा कम किया है। फिलहाल इस रहस्य का क्या राज है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखने की बात यह होगी कि आगे रिसर्च करने के बाद इस रहस्य की खुलासे हो पाते हैं या नहीं, या फिर यह एक रहस्य ही बनकर रह जाता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।